लोग 12th का एग्जाम नजदीक आ रहा है, उसी को लेके आज हम लोग मैथ के सवाल कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक, एक एक बेसिक पॉइंट से लेकर हम लोग चलेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर, चेतन पारसा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है। जैसे कि हम बोले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 100 तक, लेकिन हमको लोगों को बनाना कितना है? 50 तक बनाना है, उससे बेसी नहीं बनाना है। नहीं, अलाउ नहीं है। चलिए सवाल पर देखते हैं। पहला सवाल है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा लोग। ऑप्शन भी चारों दिखाई दे रहा है, सवाल भी दिखाई दे रहा है। जब लिमिट में हो, ऐसे अगर ये इंटीग्रेशन हो खाली tan x dx, तो इसका दो गो फॉर्मूला होता है, एक log sec x में निकलता है, log cos x में निकलता है, सबको जानते हैं। लेकिन जब लिमिट आपका दिया हो, एगो माइनस में प्लस में, लिमिट सेम हो, तो आंसर 0 ही मारना। क्या मानना है? समझिएगा, एगो माइनस में एगो प्लस में, चूंकि मान भी बढ़िएगा तो घटने वाला क्रम होता है, घटेगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हिसाब से देखा जाए तो इसका भी 0, इसका भी 0 होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हम लोग बनाए भी हैं। सवाल कह रहा है डिफिनेशन कैलकुलस डी एक्स बटा ई एक्स प्लस ई इनवर्स एक्स, ये है ना। चलिए एक एक सवाल बनाएंगे और देखेंगे। ठीक, अब इसको लेके चलेंगे, मानेंगे आई। इधर आके बैठो, बढ़िया से समझिएगा लोग, हो जाएगा। इनवर्स होता है तो बटा में जाएगा। चलिए ठीक है। अच्छा है, दोनों गुना हो जाएगा। हो गया? नहीं आना है, नहीं बोले हैं। क्लास रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, आप लोग उसमें तमाशा करने लगे। दरवाजा क्लोज कर दो पुनः, दरवाजा क्लोज करो। क्लास रिकॉर्ड किया जा रहा है। गेट कौन खोल दिया है? चलो तो चलो, बैठ के किताब लाया है, बनाओ। चलिए ई एक्स ऊपर ले जाइएगा, नीचे वाला ये पावर जुड़ जाएगा तो डबल हो जाएगा, ई टू एक्स अब प्लस 1 dx। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब क्या मान लेंगे हम लोग? मान लेंगे, अब इसमें बनाया जाता है तो मान लिया जाता है। माना कि ई एक्स बराबर टी, एक्स के सापेक्ष, ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में सेम ही रहता है। सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन, ये समकलन है, ये अवकलन करने पर ई एक्स डी एक्स बराबर डी टी डी एक्स। अब ई एक्स का ई एक्स से होता है और ये यहाँ डी एक्स होगा, ये डी टी बाई डी एक्स।
अब dx इधर लाइएगा तो ex dx बराबर dt। क्लियर है? समय ना किस क्लास का स्टूडेंट है? उस समय आने के लिए बोल दो। अब देखो, अब यहां हम लोग मान पुट करेंगे। अब ई एक्स डी एक्स बराबर हमारा कितना है? डी टी। आइए ई एक्स पर क्या भरे हैं तो टी प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। अच्छा, ये सूत्र होता है tan का, ठीक। हाँ, tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ t है तो हमारा क्या हो जाएगा? t प्लस सी। टी के जगह क्या माने हैं आप लोग? tan इनवर्स टी के जगह माने हैं ई एक्स। क्या माने हैं? ई एक्स, तो ई एक्स भर दीजिए प्लस सी। आ गया? ऑप्शन है, देखिए तो। ये कभी कभी सी दे या के दे, उससे घबराइएगा नहीं, दोनों कांस्टेंट का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है? कांस्टेंट का। क्लियर है? चलिए, किसी को दिक्कत है तो समझ लीजिएगा बढ़िया से, फिर समझा देंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक है, ठीक। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, यानी यूट्यूब पर सामने चढ़ा वो अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग घरे उतारते रहिएगा आराम से समझ के, खाली सवाल समझिए। चलिए, दिया है। हम लोग का सवाल है इंटीग्रेशन 4e3x प्लस 1 dx। ब्लू से बना दीजिए, बढ़िया दिखाई देगा। 4e⁻3x dx, चूंकि ब्रैकेट में है और प्लस में है तो अलग अलग कर सकते हैं। हो गया? अब 4 कांस्टेंट है यानी 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास रहेगा e3x dx प्लस, dx का एक से होता है, एक प्लस में के लिखा जाता है, इंटीग्रेशन में रूल है। अब 4 कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में याद रखिएगा या अवकलन या समकलन, ई एक्स का ई एक्स से होता है, तो ई पर 3x हो गया, ये जो 3 है वो नीचे हो गया, ठीक। आप प्लस एक्स प्लस के। अब ऐसा आंसर देखिए तो कहाँ है? कौन नंबर ऑप्शन है? बी नंबर। चलिए, अब बोलिए, ये याद करने वाला है? मैथ का ऑब्जेक्टिव याद करने वाला नहीं होता है, समझने वाला होता है। समझ के बनाइएगा वहां तभी सफल होइएगा, ठीक। कहीं के फेर दिला मर देते हैं, पढ़ा दो मार हम सब लेट हो गया था पढ़ा दो।
ये काम है। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खाली ध्यान से देखिएगा लोग कि इसको कैसे बनाया जाएगा। इंटीग्रेशन का भी सवाल है। ये इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है, हिंदी में समाकलन कहते हैं। और dy बाई डी एक्स जहां हो ऐसा फॉर्मूला, इसको अवकलन कहते हैं। और 12 का एग्जाम दीजिएगा लोग तो दिमाग में बात रखिएगा कि 60 को लगभग मैथ इसी से रहता है, दोनों लेसन से। ठीक, ऑब्जेक्टिव अब भी बना रहे हैं तो देखिएगा लगभग 50-60 को इसी से रहता है, यही दो लेसन से, अवकलन और समाकलन। ठीक, तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ देखते, अगला सवाल बढ़ते हैं। ये थ्री ऑटोमेटिक है, माने कांस्टेंट है, बाहर कर दिया है। दुविधा होता कब, जब ये ऐसा रहता तब सोचते कि हाँ भाई 3 बाहर करना है। तो बहुत बढ़िया काम कर दिया है कि 3 पहले ही बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन एक्स, एक्स का पावर रूट का मतलब 1/2 होता है, ये सब दिमाग में बात रखिएगा। आई हो गया dx। अब ये 3 हो गया, इंटीग्रेशन निकालिएगा तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर में 1 जुटता है, और वही फॉर्मूला नीचे भी लिखाता है। जो पावर जोड़ेंगे वही पावर सेम नीचे लिखेंगे। हो गया। अब ये 3 का एक और बात बोले हैं कि बाहर निकलता है तो के लिखिए या सी लिखिए। ठीक, अब ये एक्स पर जोड़िएगा तो 3/2 हो जाएगा। अब इतना तो ना समझ नहीं है लोग कि बटा का जोड़ बताया जाए। ये भी बना दिया जाए 3/2। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, आई तो प्लस के चलिए रहा है या सी चल रहा है। अब 3, अब ये ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे चलाएगा, एक्स पर 3/2 प्लस के बाई सी। 3 से 3 खत्म। अब हमारे पास बच गया 2, 3/2 प्लस के या सी। अब देखिए कौन आंसर है, ए नंबर। चलिए गुड। टेस्ट हो रहा है, 15 मिनट हमने वेट किया है, आधा घंटा वेट किया है। लड़का सबको लगता है ना कि सर जी को कामे कोई नहीं है, चल जाओ मन तब पढ़ाई होगा। बताइए, क्लास रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए, उसी में डिस्टरबेंस वगैरह सब शुरू कर दिया। ये समझ में आ गया होगा। छह नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल कर रहा है, ये भी इंटीग्रेशन का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन dx रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, अर्थात dx तो लिखे दिए हैं तो बराबर होता है साइन इनवर्स x के कहो या सी कहो, या माइनस कॉस इनवर्स x कहो या के बाई सी कहो, इसी का ये भी होता है। ठीक, लेकिन यही अगर जो इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, या dx इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो इसका होता है tan इनवर्स x प्लस के।
ठीक है। तो अगर जो यहाँ रूट नहीं रहता, प्लस रहता, तो tan इनवर्स x हो जाता। अगर जे अब तो क्लियर है कि ये हमारा सवाल दिया है तो इसका आंसर बी होगा, ठीक। लेकिन यहाँ माइनस सी देता तब सोचना पड़ता है, क्योंकि माइनस कॉस हो जाता तो ये भी आंसर आपका हो जाता। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, बी नंबर। आप लोग जो टेस्ट दिए हैं उसमें टिक भी मार लीजिएगा, सही हो अपने पता चलते चल जाएगा कि हमारा सही है कि गलत। ठीक, अब देखिए 2 बाहर है 1, अब वही बताए हैं तो 2x² dx, अब वही जो फॉर्मूला लिखे हैं उस पर आ गया। क्या लिखे थे, tan इनवर्स x प्लस के लिखे थे। अब कहिएगा सर जी यहाँ 2 है, ठीक। तो 2 है तो सबसे पहले जो x के साथ जो 2 रहता है वो भी मान लीजिए कि अब यहाँ 2 रखेंगे तो एगो तो सवाल के अनुसार यहाँ 2 है, सवाल के अनुसार 2 है ना जी, तो 2 तो बाहर ही करेगा। x के गुणांक जो 2 है ये भी बटा 2 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका क्या रहेगा, 2 का तो 2 रहबे करेगा। तो 2 से 2, अब क्या आंसर हो सकता है आप ही लोग बताइए। सी नंबर, ए तो होगा ही नहीं, होगा जब भी होगा तो ये होगा। चलिए सी नंबर 7 के सी। आठ नंबर सवाल आप लोग को देखने में भारी लग रहा होगा, देखो कितना बढ़िया है। इसीलिए कहता है ना कि 10th क्लास का मैथ बढ़िया से पढ़ रहे होगे तबे 12th का भी समझ में आएगा। अब cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x का मान होता है 1, पढ़े हो, और नीचे हो गया cosec x और dx। cosec को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाता है, sin x का होता है, और sin x का cos x होता है। क्या होता है, cos x माइनस cos x, क्या होता है, माइनस cos x। अब प्लस क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे, तो अब ऐसा आंसर मिलाएंगे तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन माइनस कॉस दिखाई दे रहा है कहाँ, डी में। तो माइनस कॉस दिखाई दे रहा है तो हो गया आंसर। अब इसको पलट के भी लिख देते हैं, क्योंकि माइनस बाहर नहीं लिखा जाता है इसलिए उसको अंदर कर दिए, सवाल घुमा दिए, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब देखिए आंसर मिल गया। अब इस तरह का देखेंगे तो कहेंगे कि बहुत बड़ा है, इसका निकलेगा नहीं, सूत्र है नहीं। लेकिन 10वां के तरफ थोड़ा सा सूत्र के जब झांकेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का सूत्र देखेंगे तो आसानी से बन गया ना। मैथ हम बार बार अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि मैथ याद करने वाला चीज नहीं होता है। रोज अगर जब 10-10 मैथ बनाते हैं ना तो हमको नहीं लग रहा है कि आपका सिलेबस पीछे होगा। आज के समय में सबके पास क्वेश्चन बैंक है, मॉडल सेट ले लिया है, सबके पास होगा लगभग, रोज 10-10 को बनाओ। अब देखो इंटीग्रेशन dx होता है तो पीछे दिमाग में बात पर जोर डालो कि dx था तो x निकाले थे, तो 3 कॉमा हो गया, x का x रह गया। अब प्लस एगो k लिखो या c लिखो, इसमें सबसे ज्यादा k आ रहा है, तो इस हिसाब से आप लोग का क्या होना चाहिए आंसर, ए नंबर। चलिए बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, इकाई सदिश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अच्छा 21 चला जाओ, उधर बाकी है। ठीक, इसका फॉर्मूले होता है बी नंबर, ये फॉर्मूले है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये सवाल है मैट्रिक्स का, किसका, मैट्रिक्स का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा हम इधर से इधर बनाते आएंगे कि दिखाई भी देगा आप लोग को। मान लीजिए आपके पास x बराबर 0 1 1 0 है,
अब पूछ क्या रहा है x पर 8। ठीक, अच्छा गेस कीजिए लोग आंसर का होगा। सी नंबर। अच्छा हम कहें सी नंबर नहीं होगा तो देखिए वो कब होता है जब 8x होता तब, ठीक है। और जो पावर में रहता है तो गुना को पलट पलट के करिएगा तो वही रहेगा। ठीक, अब ये लोग जानते हो आंसर बोला है टारगेट के ऑब्जेक्टिव में आंसर यही दिया है, इसका ऑप्शन सी दे दिया है 0880 जो गलत है। ये कब फॉर्मूला होता है, मान लीजिए x है 8 से गुना करेंगे तो 8 में 0 करेंगे 0, ये 8 हो जाएगा 8 हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हो ही नहीं करेगा। तो पहला तो यही सोचने वाला बात है। मैट्रिक्स का नियम है कि मान लो कि तुम्हारे पास ये सवाल है तो 3 से गुना करोगे तो सब में 3 से गुना होगा, तो 0 वाला तो 0 हो जाएगा। अच्छा चलो इसका जोड़ बनाना होगा। मान लीजिए आपके पास x बराबर 0 1 1 0 है, एक बार एक अब कहें ना कि x प्लस x करो तो बड़ी आसान है, बच्चा के जोड़ जैसे पढ़िए ना वैसा ही जोड़ होता है इसका। वो भी हम दिखा रहे हैं बना के, पहले कुछ दिमाग में डाल दे। अब 0 में 0 जोड़ोगे, 1 में 1 जोड़ोगे, फिर ये 2 ये 0, तो ये 2x हो जाएगा कि नहीं होगा। तो 2 से भी गुना करते तो यही आता, अब 2 बार जोड़बो किए तो ये आया। घटाएंगे ना तो जैसे जोड़ी है जोड़ना है, घटाएंगे तो घटाना है, लेकिन गुना अलग तरीका से होता है। गुना कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना सब। पहले तो हम x गुने x करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा x स्क्वायर। आई मिक्स हो जा रहा है तो छोटका x लिख दे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो एक के जैसा लग रहा है, x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो x स्क्वायर होने का मतलब है कि दोनों को गुना करेंगे। अब गुना भी सिखा दे रहे हैं। ये रो ये कॉलम, तो गुना होता है इसका रो इसका कॉलम से। तो 0 में 0 से गुना करो तो 0, और 1 में 1 से गुना करो तो बीच में जोड़ कर दिया जाता है, 1 हो गया। फिर इसका रो इसका कॉलम, तो 0 गुने 1 प्लस 1 गुने 0। और अब दूसरा रो चलेंगे तो दूसरा लाइन में लिखाएगा, तो 1 से 0 में गुना करो और 0 में 1 से गुना करो। फिर देखो 1 में 1 से गुना करो और 0 में 0 से गुना करो। गुना यही होता है ना। इस मैट्रिक्स को 2 गुने 2 करते हैं, 2 गो रो 2 गो कॉलम है। ठीक, अब देखो 0 में 0 से गुना करोगे 0, ये 1 ये 0 0 0 0 1 0, समझना सब, चूंकि अब आप लोग का भी स्टार्टिंग ये होने। अब बात बताइए कि 0 में 1 जोड़िएगा ये क्या होगा, 0 होगा 0 होगा 1 होगा, का परिवर्तन आया, बस पलट गया। तो फिर अब इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर तो पलट जाएगा ना, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर पलट के ही आएगा ना। तो आंसर ये आना चाहिए, है समझ में। अब देखने दीजिए ऑप्शन हम ला रहे हैं। डी नंबर हो गया, आई लो मार दिया है सी नंबर, चालाकी किया है ना। हाँ इसका पलटेगी ना, यही आंसर होगा। तो फिर एक बार गुना करेगी स्क्वायर करेगी तो फिर पलट के आएगा, तो पलट के आएगा तो ए पर स्क्वायर करेगी तो क्या हो गया 4 हो जाएगा, लेकिन हमको तो 8 ज्ञात करना है। फिर एक बार और इसी से गुना करेगी तब हो जाएगा ना 8, तो फिर पलट जाएगा कि नहीं जाएगा। नहीं हो तो क्या दिक्कत है, सिखा दिए ना, इसको पलट स्क्वायर गुना करते जाना, 8 बार गुना करके देखना जितना आ जाए आंसर, ये तो होगा ना। चलो ये फॉर्मूला होता है, ठीक, फॉर्मूला होता है π/2। एक बात बता दे रहे हैं कि 100 गो ऑब्जेक्टिव आएगा तो 100 गो में आप लोग का 30 प्लस सूत्र से खाली रहेगा, अब बनाना है 50 गो। मैथ है तो फॉर्मूला से रबे करेगा, फिजिक्स है तो उसमें भी 20 गो फॉर्मूला
कम से कम 20 गो रहेगा। तो मैथ फिजिक्स से मैं बता दिया, क्लियर है। तो 30 फार्मूला से रहेगा, तो जैसे ये फार्मूला से है π/2 होता है, कोई हल करने की जरूरत नहीं है। चलिए, एक दो और सूत्र होता है, उसका भी π/2 होता है, कॉस इनवर्स का भी। ठीक, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स हो ना, तो उसका भी π/2 होता है। अच्छा, अगला सवाल के तरफ बढ़ेंगे। कॉस इनवर्स 2 है, कॉसेक है, हो गया। चलिए, अब ये कॉसेक है, तो कॉसेक इनवर्स 1 आई कितना का मान लिखेंगे? कॉसेक 30 का मान होता है हमारा। ट्रिगोमेट्री फार्मूला पढ़िए सब, तो ट्रिगोमेट्री फार्मूला में ये है, चूंकि मान देना है, नहीं भी कहोगे तो ज्ञात भी कर लेना सब, अज्ञात करने का भी तरीका बता देते हैं। सूत्र नहीं याद हो तो एक बहुत बढ़िया फार्मूला दिमाग में दे दे रहे हैं। साइन थीटा यहाँ 0 डिग्री कर लेना, 30 डिग्री कर लेना। हाँ, हो गया। 0 से गिनती देना आता है ना, लिखो 1 0 1 2 3 4। ठीक, 100 में 4 से भाग कर दो। ये फार्मूला जिंदगी भर नहीं भूला, और सबका और मूल कर दो। तो 0 ये हो जाएगा, तो 0 होगा, तो रूट से बाहर 0, 1/2 आ जाएगा। अच्छा, ये 2 से 2 काट देंगे तो 1/√2 हो जाएगा, साइन 45 होता है ना। अच्छा, ये √3 और ये √2 निकल गया, 4 का 2 निकल जाएगा, ये 4 4 खत्म, 1 का 1 होता है, आ गया। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है ना। चलो, तो साइन थीटा, अब cosec थीटा ऊपर ले जाएंगे तो साइन थीटा पलट जाएगा। तो साइन मान लो यहाँ 30 डिग्री बताइए, यहाँ 30 डिग्री करें, तो वो साइन 30 के मान का हवा 1/2। अभी 2 ऊपर चल जाए तो 2/1, 1 के नीचे वैल्यू नहीं तो 2 अगल कि ना अगल। अच्छा, अब में हमने के ऑप्शन में थीटा में रेडियन में बा, तो 30 डिग्री के रेडियन में बदलेला हो तो पाई ऊपर कर दो, 180 नीचे। ठीक, ऐसे पाइयों का मान 180 होला, लेकिन रेडियन में बदलाता है, इक्यासी में बदल रहा है डिग्री से रेडियन। अभी काट देंगे तो 36, यानी 30 डिग्री जो होता है π/6 के बराबर होता है ना। तो अब हमको तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग सवाल देख के बता दोगे आंसर क्या होगा। आगे सर मैं, चलो गुड, बहुत बढ़िया की समझ में आ जा रहा है। क्वेश्चन है द्विआधारी संख्या से, द्विआधारी सक्रिय कह रहा है, ये भी फॉर्मूले से है, कह रहा है कि AOB बराबर AQ प्लस BQ प्रकार से परिभाषित है कि N में द्विआधारी सक्रिय O में निम्नलिखित में कौन सत होगा। तो सक्रिय क्रम में विनिमय में किंतु सहचर में नहीं सत होगा, माने इसको पलट सकते हैं, लेकिन सहचर नियम अप्लाई करेंगे तो वो सही नहीं होगा, चूंकि जोड़ गुना भाग का नियम होता है ना, सहचर नियम क्रम विनिमय नियम, तो वह इस पर विनिमय लागू होता है, सहचर नहीं। अच्छा, अगला सवाल के तरफ बढ़िए। ठीक, ये सवाल है, ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है जोग हो ना n कर देना है। तो n कहां से आएगा, तो a लिखिए, तो a बराबर कितना है, ABC। अब हम कहेंगे कि a गुने a ज्ञात कीजिए, a गुने a, देख कितना आसान गुना आज हम सिखा रहे हैं। तो ABC,
ये गुना एक बार सिखा दीजिए ना तो हमेशा आप लोग को याद रहेगा। 11th में पढ़ाए भी हैं। अब देखिए एक बार ए के साथ ए हो जाएगा, ए के साथ बी, ए के साथ सी, अच्छा बी के बारी आया, बी ए, बी बी, हाँ सी सी, गिनिए तो कौगो है। बहुत बढ़िया, आ गया ना। ठीक, ऐसे इसका फॉर्मूला एक और होता है, दे देते हैं, लिख लीजिएगा लो। टू पर एन इंटू ए गुने ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, जहाँ एक एन ने कितना आयल हो, 9 आयल हो, 9, यही 9 के लिखल जाला है, ये इतना बराबर 9 होला, इतना बराबर। ये हम लोग क्या ज्ञात किए हैं, एन। अब एक 9 बनाया ना तो इसको ऐसे लिखा जाता है, बराबर 9। कहोगे कि इसका कैसे लिखेंगे सर जी, तो इसका लिखना होगा तो एन ए लिखो ना तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। जो वो सदस्य होता है ना तो वो सदस्य लिख दिया जाता है, लिखने का तरीका होता है। क्लियर है। अच्छा ये भी अब सवाल रहेगा तो बन जाएगा ना। एग्जाम में सवाल आप लोग को देगा इजी से मॉडरेट के तरफ, मतलब मिलता जुलता, भारी भी देगा, ऐसा नहीं है कि सब हल्के देगा। चलिए हमारे पास सवाल है, हम इस सवाल बनाएंगे। इसमें लिमिट दिया है, कह रहा है कि नीचे ए का ऊपर 4, ए से बाहर नहीं जाना है। अब ऑप्शन दिमाग में अपना पुट कर लीजिए कि हमारा ऑप्शन है कौन कौन। अब हम सवाल बनाएंगे तो ऑप्शन हटा के बनाएंगे। ठीक, अब हम सवाल पे चलते हैं तो इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो दिमाग पर जोर दीजिए लोग कि इंटीग्रेशन निकाल रहे थे तो इसका क्या आया था, 3/2 अब बटा 3/2 आया था, पीछे बनाए हैं तो रूट एक्स का। अब एक बार आ जाए तो बार बार बनाना जरूरी है। अभी ए का ये 4, इसको लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट। चलिए अब ये 2/3 ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला, तो 2/3 बाहर हो गया। अब x के जगह क्या रखेंगे, पहले 4 रखेंगे, और लोअर लिमिट में घटाएंगे तो x के जगह क्या रखेंगे, 1, और 3/2 ना है रे। यहाँ तक किसी को दिक्कत। घटाव में एक बार बड़ा वाला लिमिट पहले लिखाता है, नीचे वाला छोटा वाला लिमिट बाद में लिखाता है। लिमिट बदल दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, नियम समझिए। लिमिट मन करे 1 ऊपर और 4 नीचे ले जाने के लिए, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा। लिमिट बदलते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, दिमाग में बात रखना सब। अब हम चलते हैं सवाल के तरफ। तो ये 2/3 तो बेचारा बाहर है अपना। अच्छा 4 का और मूल 4 का लिखोगे तो 1/2 होगा, अच्छी 2 होगा, समझो, 2 दूनी की 4, समझा रहा है। अच्छा तो 1 का तो कोनो वैल्यू नहीं, कतनो पावर दो कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू 1 रहेगा, मतलब 1 में 0 नहीं होगा। अच्छा ये 2 से 2, अब 2 पर कितना हो गया, 3। अब 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8 में से गया 7 दूनी, ऑप्शन था। देखिए तो ये नंबर सही है। चलिए समझ में आ रहा है ना, समझे में आना चाहिए। कह रहा है कि इसमें इतना मान दिया है तो कौन सही होगा। तो समतल है ना, तो इसमें ए के जगह 3 को दो, बी के जगह 4 को दो, और सी के जगह 6 को दो। देखो तो कौन आंसर है, बताना पड़ेगा। हो गया, ये सब आसान तरीका है। दूसरा में कहा जाता है, तो देखो दिमाग में, अगर जो 2 सरल रेखाएं हैं, कितना, 2 सरल
रेखाएं हैं और जब समानांतर हैं तो L1 बटा L2 होता है, तो A बटा 4, B बटा 2 और C बटा 3 होगा ना, क्योंकि दोनों का ये दिक् अनुपात है ना जी दिया हुआ, L1 L2 L1 M1 N1 L2 M2 N2 होता है। ठीक, समझा ना? तो कौन आंसर हो जाएगा? ऐसे डी लिखा है लेकिन होगा सी। ठीक, यो गलती बा नहीं बनाई है। अच्छा, अब समझ में आ रहा है ना? सवाल समझो और जवाब दो। समानांतर हो तो यही होगा, समानांतर नहीं रहता ना, क्योंकि अच्छा एक बार और दिमाग में बात रखो, हम 12th में ग्राफ में पढ़े हैं A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2, वहां भी है। तो समानांतर होगा तो तीनों क्या होगा, वो में बराबर नहीं होता था। समानांतर होगा तो तीनों मान बराबर नहीं होगा, A1 A2 और B1 B2 कट जाता है बीच में। लेकिन यहाँ देखो नियम होता है कि तीनों का तीन नीचे दिक् अनुपात है। ठीक, तो जब समानांतर होगा तो दोनों तो मान बराबर होगा नहीं, और दोनों मान बराबर हो जाएगा तो एक दूसरे के समानुपाती हो जाएगा। इसलिए समानांतर होगा तो A/4 यानी इसका नीचे वाला इसका नीचे वाला कर दो। समझ रहा है ना? ऐसा सवाल हो इस तरह से पूछे तो बस। ठीक, अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक, इसको कहते हैं वेक्टर। आप पढ़ाए भी हैं आप लोग को, आई में डॉट अक्रॉस दोनों है, सदिश गुणन अदिश गुणन दोनों दिया है। अब सवाल हम नोट करके बताते हैं आप लोग को। ठीक, तनी डिटेल्स में बता देंगे। 2i वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, ये तो दुइये गो है। अच्छा, i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। 3i वेक्टर j वेक्टर प्लस 7k वेक्टर। सवाल उतार दिए। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट चला जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट चला जाए? डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट चला जाए। कौन चला जाए? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस हो गया तो क्रॉस और डॉट हो गया तो डॉट। क्वेश्चन पहचानने के ही तरीका होता है। क्रॉस मतलब गुना और डॉट मतलब डॉट बिंदु। समझ रहा ना? तो क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे तो अलजेब्रिक गुना पड़ा है, सब अलजेब्रिक गुना, जैसे फर्स्ट के साथ बाकी लिख दो। प्लस जे प्लस 4k। अच्छा, ये तो अपना उतर जाएगा। चलिए, अब आई से गुना कीजिएगा तो दिमाग में बात रखिएगा कि आई जीरो हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाता है? जीरो। हाँ, सेम रहेगा ना। अब कुछ फॉर्मूला जान लो लोग। आई गुने आई ये क्रॉस है तो क्या हो जाएगा? जीरो। जे गुने जे ये क्या हो जाएगा? जीरो। और के गुने के ये क्या हो जाएगा? जीरो। और डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1, और जैसे आई और जे हुआ कि क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो सेम सेम रहेगा तो जरूरी नहीं है। अब मान लो कि के हो, अच्छा है जे हो, डॉट डॉट में 1 होगा। अब बाकी गुना करोगे जैसे के जे हो जाए, आई जे हो जाए, आई जे तो लिख दिए आई के हो जाए, ये सब क्या हो जाएगा? अलग अलग हुआ कि जीरो हुआ डॉट प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में देखो ये फॉर्मूला याद रखना, आई जे के, ये क्लॉकवाइज है। तो दो आई, अब देखो आई गुने जे लिखेगी ना तो ये बराबर हो जाएगा के। ठीक, आज ये उल्टा चलो तो जे अगर जो गुना आई हो जाए तो ये हो जाएगा माइनस के। फॉर्मूला आ रहा है समझ में? सीधा चलेंगे तो अगला आएगा आई जे गुना करेंगे तो के वेक्टर आएगा, लेकिन प्लस में आएगा। यही उल्टा गुना करेंगे तो माइनस के हो जाएगा।
समझ रहा ना, कोई दिक्कत? ये क्लॉकवाइज है, एगो एंटी क्लॉकवाइज होता है। अच्छा, आई में आई से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, आई जे गुना कीजिएगा तो क्या होगा? के। आई में 7 से गुना कीजिएगा तो ये सीधा ही चल रहा है। के आई रहता तब उल्टा हो जाता, वो के आई रहेगा तो सीधा रहेगा, आई के रहेगा तो भी सीधा है, सीधा ही चल रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ जे हो जाएगा। तो चलिए प्लस जे, आई के होगा तो जे होगा ना। हाँ, तो 7 होगा। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ जे है, आई है, तो जे आई मिलकर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो उल्टा है ना, जे से आई आ रहा है, यहाँ भी तो माइनस से होगा ना, जे उल्टा हो जा रहा है आई के, ठीक, तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, देखते हैं प्लस माइनस बाद में सुधारा जाएगा। अच्छा, यहाँ गुना किए तो ये हो गया हमारा, क्या आया था? 3। जे आई है उल्टा है तो माइनस कर देंगे और क्या कर देंगे? के। चलिए, अभी जे जे 0 हो गया, अभी क्या हो जाएगा? प्लस रहेगा, 7 आई हो जाएगा। अभी +4 चढ़ती आई 12 के आई है, के आई है तो जे हो जाएगा। अच्छा, अब ये +4 के जे उल्टा चल रहा है तो माइनस हो जाएगा, आई बेचारा तो 0। अच्छा, के का पार्टनर, पहले आई का पार्टनर ढूंढा जाए। ये 7 गो और 4 गो तो माइनस, तो 3 आई हो गया। आई के बाद जे बारी आता है तो -7 और 12 तो +5 हो गया। और ये 3 ये कहाँ गया? यहाँ, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट की बारी है तो ये 3 दूनी की हो गया। अच्छा, यो 3 दूनी की 6, तो -6 हो जा रहा है जी, कहीं गड़बड़ हम लोग बनाए हैं। हाँ, वो हो जाता है, वो हो जाएगा। पहले देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ है, माइनस होगा कि प्लस होगा। आंसर कितना दिया है? 116, 112, 126, 100 तो है नहीं। तो हमारा खाली के रह रहा है। मान लीजिए कि इसको प्लस करते हैं, आई है के प्लस करते हैं तो कितना ज्यादा जाएगा? 4 गुना होगा, 10 नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट किए हैं लोग तो 11 आई आया है जी, आई कैसे गलती हो गया? ये प्लस हो रहा है तो 7 4 हो गया। अच्छा, ये कितना था? ये आपका -2, ठीक है, -2 ठीक है। चलो, अब डॉट प्रोडक्ट में चलेंगे तो 11 दूनी 22 हो गया और 3 दूनी की 6, चूंकि आई तो 1 हो जाएगा। अब के नहीं है तो के इसमें जे नहीं लिए हैं कि जे का वैल्यू नहीं करना है, और लिखना है तो लिख भी सकते हैं। 7 गो 12 घट गया तो कितना हुआ? 7 5 12 हुआ ना। आई कितना आया था? -2 के वेक्टर। तो 12 में से 6 जाएगा कितना? 22 में से 6 जाएगा कितना? जाएगा 16 आंसर, ठीक।
ये वो फॉर्मूला ही है। चलो एक और तरीका से, देखो क्रॉस प्रोडक्ट का नियम होता है, एगो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला होगा आई जे के, एगो यो फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ जो संख्या है तो बोलना है, कोई संख्या नहीं हो तो 1 1 4, वहां क्या है 3 1। अब आई लिख के डब्बा बनाओ, आई चारों लिख, आई वाला नहीं लिखेंगे, 1 4, चूंकि आई वाला लेंगे तो 0 हो जाएगा, आई आई गुने, बीच में माइनस। अब जे के बारी आया तो जे वाला लाइन नहीं लेंगे, 1 4 3 7। अब प्लस के बारी, चूंकि एगो ई प्लस ई माइनस आई प्लस लिया जाता है, और दूसरा लाइन में बढ़ोगे तो ई माइनस प्लस माइनस लिया जाता है, फिर हमें बढ़ोगे तो प्लस माइनस प्लस लिया जाता है, तो प्लस लिए। तो बी वाला लाइन नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, 1 1 3 1। अभी चिन्ह अंक पर मत लगा देना सब, कि जब यहाँ बाहर लेते हैं ना तोना के लिए वो फॉर्मूला लिखे थे। अभी आई है तो बनाएंगे तो साथ में एक गुना करो, इस तरह गुना होता है और बीच में घट जाता है, एक माइनस 3 हो गया। अच्छा 7 में से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा 7 में से तो 5, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, देखो आइए माइनस 2, 3 में से 1 घटाओगे तो माइनस 2। माइनस कोनो नहीं ना था चिन्ह जी, 5। चलो हो गया। अरे तो ये कैसे गलती हो गया, हो गया। तो हमारे पास यह रहेगा 3 दूनी की और 3 दूनी 6, ऑप्शन तो 0 है नहीं। ऑप्शन में है तो कैसे गड़बड़ हो गया, 11 कैसे आ गया था, ये जोड़ होगा का, जीरो ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन है 16। कहीं हो सकता है कहीं माइनस प्लस का अंतर हो, इसमें कोई माइनस होना होगा ना, हो तब न प्लस हो जाए, तब न 11 हो जाए, तब न 11 दूनी के 22 हो जाए। होगा कहीं जी, अच्छा 16 आ गया है ना, चलो ठीक है। इस तरह हल किए हैं लोग तो 0 आ रहा है, इसका एक्चुअली में आंसर 0 ही होगा, अगर जब माइनस प्लस चेंज करेंगे तभी होगा वो, सवाल में कहीं माइनस प्लस छूटा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब इस प्रकार का सवाल होता है तो सबसे पहले को फॉर्मूला लिख देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y, बीच में प्लस हुई तो प्लस और माइनस हुई तो माइनस। अच्छा अगर जो यहाँ प्लस बता यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ माइनस रही तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, तो हम भी यहाँ tan इनवर्स लिख देंगे। अब दोनों जोड़ने की बात आ रहा है तो दोनों का जोड़ कर देंगे ऊपर और नीचे कर देंगे 1 घटा 1/7 गुने 1/13, ठीक। tan इनवर्स ऊपर के एलसीएम 13 से
अब 13 यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ 7 बटा इहो तो 13 सते 91 हो गया। 91 तो यहाँ 91 गुना करके -1 घटा दे तो 91 से 91 बेस खत्म। अच्छा ऊपर जोड़ेंगे tan इनवर्स तो 20 हो जाएगा और नीचे 90 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म। लग रहा था ना कि ये आंसर आएगा tan इनवर्स 2/9। दो लाइन में डिसीजन मत ले लेना सब कि मार देते हैं ये होगा। हम इसलिए अब से प्रतिदिन ऐसा ही क्लास चलेगा, चाहे 10 सवाल बनवाएं या 15 बनवाएं, लेकिन रोज ऐसा ही चलेगा आप जब तक आप लोग का सेवा दिया जा रहा है तब तक। फॉर्मूला के साथ बताएंगे, आप लोग भी दिमाग में बात रखिएगा, क्योंकि बार बार रिपीट होगा तो फॉर्मूला यही याद हो जाता है। चलिए अब 21 है। इकाई सदिश ज्ञात किया जाता है ना, तो यहाँ एक छुपा हुआ है तो इसका रूमूल निकाल दिया जाता है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर 2। अब बाटा में इसके लिख दिया जाता है i वेक्टर बटा 2 प्लस j वेक्टर बाई 2। तो ये ऑप्शन है नहीं, लेकिन दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं i प्लस j बटा √2। आंसर इहो हो जाएगा। आई से नहीं होगा कहीं दिया रहे ये आंसर हो तो इहो मार दीजिएगा, ये आंसर हो तो ये भी मार दीजिएगा, नहीं तो 1/√2 करके बगल में i प्लस j दे दे तो ये मार दीजिए। ठीक, क्योंकि मैथ है, भूल भुलैया देगा। ठीक, मैथ है, फिजिक्स जो है इसमें देखिएगा 2020 में पूरा फॉर्मूले दे दिया है फिजिक्स में, तो सतर्क रहिएगा लोग। ये फार्मूला पर है, इसका फार्मूला होता है, बस ए नंबर मार दीजिए। कौन नंबर? ए नंबर है, इसका भी ये होगा। ये फार्मूला पर नहीं बोले हो तो आंसर लिया के दिए तब। अच्छा एगो फार्मूला होता है, माने फार्मूला हम बता देते हैं। अगर जे dy/dx प्लस py बराबर q हो, फॉर्मूला दिमाग पर जोड़ दीजिएगा। अगर जो ऐसा सवाल होता है तो इसके लिए लिखाता है e⁻⁴ py pdx, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये हिसाब से e⁻ इंटीग्रेशन होता है, e⁻ इंटीग्रेशन। तो ये हिसाब से हमारे पास p के जगह क्या है, 2 है, तो e⁻ इंटीग्रेशन 2 dx हुई। अच्छा इंटीग्रेशन e 2 कांस्टेंट हो जाए तो dx हुई, और dx के का होला x, तो 2x हो जाए। हो गया। अच्छा अब वही हमने के क्रॉस प्रोडक्ट के बात करनी सो जे आई उल्टा बा, जे आई तो के हो जाए नो माइनस, तब पंचौ का तो -20 के समाता। चलिए कहे कि मूल बिंदु से तल की दूरी ज्ञात करे तो है जितना बानू एक रूट अंडर कर दिया, अब बटा 6 को 6 के बटा लिख दिया, 6 बटा रूट अंडर 2 दूनी की 3 त्रिकी और 4 चौका 6, 6 16 4 20 29 हो जाए। ये कहाँ है सी नंबर, टिक मार दीजिए लोग।
अगला सवाल कह रहा है कि दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना है। तो चलिए, दो गो रेखा है, एगो रेखा यहाँ, एगो रेखा। तो cos थीटा बराबर दोनों का दिक् अनुपात 5 बटा कीजिएगा। अच्छा, 5 बटा करते हैं, दो दूनी की, यहाँ एक है तो एक है, और दो दूनी की, अच्छा 7, 3 तिरी की 9, 6 6 36, और दो दूनी की, अच्छा 7 पचे, अच्छा ये रूट में क्या हो जाएगा? 9। अच्छा ये कितना हो जाएगा? अच्छा 35 बटा 3 अगुने 7, 7 पचे 5 बटा 3। नहीं है आंसर। अच्छा, ऐसा नहीं बनेगा तो फॉर्मूला से बताया जाता है। चलिए, cos थीटा बराबर होता है n1 इंटू मॉड n इंटू n2। ठीक, हमारे पास दो गो है, एगो यहाँ, एगो ये समीकरण है, एगो यहाँ समीकरण है। तो दोनों के लिए n1 n2 ज्ञात करेंगे। तो देखो, ये लेंगे n1 तो 2 + 1 - 2, 2 से 2 खत्म, माने खाली 1 बच गया। अच्छा 3 - 6 - 2, 6 2 8 में से घटाओगी -5, हो गया। चलो, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। दोनों गुना करते हैं, n1 n2। एगो का है 2 1 2, -2 है, 3 है, गुना करेंगे, 3 दूनी माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी की, अच्छा 6 से 6 कितना बचा? क्लियर है? अच्छा, अब एक और बात जान लो, n1 मॉड निकालेंगे ना तो रूट अंडर वही जो फॉर्मूला बताए हैं, 2 दूनी की 9, 9 का कितना आया है? अच्छा, n2 का ज्ञात करेंगे तो 49 आया था जोड़ जड़ के, 3 3 की 9, 6 6 36, और 2 दूनी की कितना हो गया? 49 का 7। अब फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे, ऊपर वाला का क्या आया है? डॉट प्रोडक्ट का 4, और नीचे वाला का कितना आया है? 3 × 7। अच्छा, cos थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, 4 ऊपर 17 की 21। सवाल समझ लीजिए, हमने x का, y का और z का कोफिशिएंट लिया है, यहाँ भी x y z, ये n1 और ये n2, दोनों में n1 n2 गुना करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि बीच में डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर हो गया मान लो। अब ये n1 n2 मॉड निकाला जानबे करते हैं आप लोग। अब हल करेंगे, ध्यान से देख लीजिए कैसे हल किया। कोई दिक्कत नहीं ना, ये फॉर्मूला होता है थीटा का।
पहले ट्राई करते हैं कि आसानी से बन जाए, नहीं बनता है तो फॉर्मूला लगाया जाता है। चलिए, कह रहा है कि इतना दिक् अनुपात वाले रेखा के दिक् को ज्याए ज्ञात करने का वही फॉर्मूला होता है। नीचे पहले इस सब का निकालेंगे तो अब ही निकाल के यहाँ 2 दूनी 4 4 9 9 आएगा ना, तो 9 का कितना निकला था 3, 9 कैसे लाए हैं समझा रहा ना। आ सबके बटा में लिख दीजिए 2/3 -1/3 और -2/3 आंसर। कौन नंबर? ये नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अगले सवाल के तरफ बढ़ेंगे। ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का वही बताए हैं कि आई का मान ही रह जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा। तो आई में क्या है -2। अच्छा, इसमें 2 और 4 है तो -4 दूनी, अच्छा इसमें 5 दूनी 10, तो माइनस दोनों मिलके -10, आई 10 10 10 खत्म 0। समझा कितना आसान था। चलो ये भी मिटा दे। ये नंबर आया है ना जी। चलिए, ये सवाल हम लोग बनाते हैं। ये सवाल है, एगो फॉर्मूला होता है, सूत्र है, इंटीग्रेशन f(x) gx dx दूगो है, तो f(x) गुना कर देंगे, इंटीग्रेशन gx का निकालेंगे, बीच में माइनस, इंटीग्रेशन df(x) बटा dx, अब ब्रैकेट आई चाहे नहीं दे सकती है, ब्रैकेट यहाँ दे दो, इंटीग्रेशन gx dx इंटू dx। ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है ना। सही है फॉर्मूला, देख को बताओ। चलिए, तो हम इसको f(x) मान लेते हैं, इसको gx मान लेते हैं। तो f(x) कर है पहले गुना कीजिए, तो गुना कर दिए e⁻²x dx कर दीजिए, इंटीग्रेशन d f(x) के जगह x और नीचे dx। कोई दिक्कत? कहीं कहीं यो ब्रैकेट रहता है, कोई दिक्कत? चलिए, इंटीग्रेशन अब यह तो काम होगा, इसका भी dx। अब वही बताए हैं कि ex पर वही रहता है जो रहता है, तो e2x/2 आगे माइनस dx/ds का होता है 1। अब वही इसका निकाले हैं तो क्या आया है e2x/2 इंटू dx है, इसका मान आया ये तो dx ले है, x बराबर e⁻x/2 माइनस, अब ये 2 तो नीचे हिले है और उसका भी निकालेंगे तो e2x/2 प्लस k कहते हैं। अच्छा, x e⁻x/2 प्लस 1/2 दूनी की 4 e2x बराबर k। अब दोनों में कुछ कॉमन हो खेला बा, देखो लोग तो, हाँ x/2 प्लस e2 ई तो कॉमन हो जाए तो 1/4 e2x प्लस k, माइनस ना है जी, प्लस कहाँ से आ गया, हो गया। अब देखो दोनों के एलसीएम लोगे तो क्या होगा 4, अब 2 दूनी की 4 1 होगा,
अच्छा, 4 कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस 1 ई टू दी पावर 2x बटा 4 प्लस के। ऑप्शन है, बन गया तो पिन मारिए, घरे जाइए। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में देता है, कभी कभी द्विगुत्तरीय में भी देता है, 5 नंबर में भी। ये वही हम लोग बना रहे हैं 1 नंबर। आज जितने ये लोग रोक सवाल बनाएगा ना 10 10 15 15, तो उतने उसका आंसर याद रहेगा, उतने मल्टीपल चॉइस मारने में आसानी होगा, क्योंकि उसी क्वेश्चन को वस्तुनिष्ठ में देता है। चलिए, तो ये भी हो गया। क्या आंसर आया था जी? ए नंबर। देखिए फिर डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट आ गया तो बताइए लोग इसका आंसर क्या होगा? अब वही बताएं, डॉट प्रोडक्ट में केवल आई और जे और के का मान रहेगा, तो 2 दूनी, अच्छा 3 दूनी 5 दूनी 10 और 4 14 में से 6 घटाइए, होगा कि नहीं? हो जाएगा। चलो ठीक है। वेक्टर जो है ना बच्चा सबका बढ़िया हो जाता है। 11th में भी फिजिक्स में पढ़ना रहता है और 12th में तो लेसन है पढ़ना है। फिर भी कुछ लोग जानबूझ के होते नहीं है कि ना हमको तेज नहीं होना है। अच्छा 30 तक हो गया, और चलाया जाए। सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला यही है, तो tan इनवर्स और 2 x के जगह क्या है 1/2 और 1 माइनस 1/2 के होल स्क्वायर। अच्छा ये 2 से 2 tan इनवर्स 1, अब ये हो जाएगा 1 घटा 1 2 दूनी की, अच्छा tan इनवर्स 1। अब 4 यहाँ गुना करोगे तो 4 में से 1 घटाओगे तो 3/4। अब 4 ऊपर कर दो, 3 नीचे कर दो, देखो तो देख। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? इंटरेस्ट आ रहा है? भरोसा है कि अब पास हो जाएंगे लोग? 10 गो सवाल बनाने से भरोसा होता है? ऐसे तो भरोसा एक एक सवाल बनाने से हो जाता है। एक दिन जाओ कहीं क्लास करने तो समझ में आ जाता है कि रिजल्ट वहां से आएगा कि नहीं आएगा। अगला सवाल जो कह रहा है ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। वो वही बोले हैं कि लगभग 30 गो फॉर्मूले से सवाल रहेगा। ठीक, ये भी आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। क्या होता है फॉर्मूला हम बता देते हैं। इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है लिख देते हैं। ठीक, दिमाग में बात रखो, पीबी बराबर 0। ये इसका मान नहीं है, इसका मान अभी ज्ञाते नहीं है। ठीक, लेकिन ज्ञात नहीं है, लेकिन इसका मान तो ज्ञात है, तो समझ लीजिए बहुत अच्छा के बात है। पहले तो झांक लीजिए कि सवाल में है क्या 0। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो अपरिभाषित होता है, 0 नहीं होता है पावर, अपरिभाषित होता है। हाँ, किसी भी संख्या में 0 से भाग करोगे ना तो वो मान वैलिड नहीं होगा। ठीक, अपरिभाषित हो जाता है, समझो। तो हमको ऊपर अलग ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ा है, आराम से रिजल्ट आ गया है। देख गुना ये गया, मैट्रिक्स का गुना आ गया ना। चलिए इसका गुना हम लोग बनाते हैं। गुना करते हैं, इसका रो इसका
तो 7 में 1 से गुना करेंगे और 6 में गुना करेंगे 0 से। फिर इसका रो इसका कॉलम, तब कि 7 में 0 से और 6 में 1 से हो गया। इसका रो इसका 0 में 1 से और 1 से 0 में हो गया। फिर 0 से 0 में और 1 से -1 में, और ये दो -1 गुने 1। अच्छा, ऊपर वाला फॉर्मूला से देखो, ये तो बेचारा 0 रह गया, तो खाली 7 रह गया। उसी प्रकार ये 6 रह गया खाली, ये तो वहां से 0 हो गया, ये हो 0 हो गया। कहाँ से माइनस होगा? -1 होगा। हाँ अच्छा, चलो ठीक है, -1 हो गया। कौन नंबर होगा? ऑप्शन है तो हो गया। ठीक, ये है मैट्रिक्स। चलिए 34 हो गया, 50 को कर दिया जाए। चलिए आराम से, तो स्लो स्लो हम पढ़ा रहे हैं, अब इतना स्लो तो हम कभी क्लास करते नहीं है। कह रहा है सवाल कि मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करना है पी का। ठीक, तो एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, याद रखिएगा, पी ए बी, पी ए, पी बी और माइनस पी ए इंटू बी होता है। ठीक, चलिए इसका मान है शायद 3/5, इसका भी मान है, बीच में बराबर है ना जी। अच्छा, पीबी का मान क्या है? पी है। इतना बराबर फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है? पी ए बी बराबर पी ए इंटू पी बी। अब कहेगा सब कि सर फॉर्मूला कहाँ होता है? तो फॉर्मूला तो उन्हीं के पेपर में है। देखा सर, टी के मॉर्निंग सब आए ये में छुपल बा आंसर, इतना बराबर पी ए इंटू बनो। तो थोड़ा सा भी दिमाग रिमेम्बर पावर तेज हुई तो जान जी बोलो कि एक सूत्र में दे ले बा। चलिए अब हम सवाल पे चलते हैं। तो ये कहां से आया है पता है? अच्छा, पी ए का मान कितना है? 1/, और पीबी का मान है पी, तो p/2 कर सकते हैं। तो चलो इतना बराबर का मान भर देंगे p/2। कोई दिक्कत समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा लोग। समझ रहा है ये कहां से आया है? समझा रहा है ना फॉर्मूला से। अब बटा का जोड़ घटा हो गया, तो अंक को अंक के तरफ लाएंगे, 1 वेरिएबल वाला सवाल हो गया। तब है 2p में गुना करेगा सब तक का हो जाएगा 2p घटा p/2, मतलब आज पूरा में से आधा घटे तो आधे आई, आ 3/5 है प्लस है, तेने आके माइनस। अच्छा, 2 गो में से एगो p घट जाते, एगो p बच जाये। आई 5 दूनी आ 3 दूनी 5 के 5 दूनी, यानी p बराबर 1/, जिसका पेपर हो जाए पिनअप करके चल जाइएगा लोग जमा करके। इसका ऑप्शन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना? नहीं, छोटा कर दीजिएगा। ये सब कभी कभी गुना
बच्चा सबको डिस्टर्ब कर देता है। इसका रो इसका, फिर इसका रो इसका, फिर इसका रो इसका, तो 0 गुने 5 और 0 गुने 6। ये मत सोचिए कि एक लाइन वाला आंसर होगा। 5 6 0 0। तुम्हारा है। यहाँ देखो x बराबर 2x माइनस 1 है, तो x बराबर 2x माइनस 1। अच्छा, -1 को इधर लगेगी तो +1 और 2x प्लस है तो इधर आके 2 में से एगो घट जाएगा, x बराबर, तो x बराबर 1 एक की जगह दिखाई दे रहा है और कहीं दिखाई दे रहा है, तो दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है, बस b मार दीजिए। ठीक, इसका d आया था। समझ आ रहा है? ये फार्मूला से है, मार दीजिए फार्मूला से देख के। एन बी नंबर ऑप्शन, फार्मूला से सवाल। चलो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब ये लघुत्तरीय में भी आता है। क्वेश्चन उतार के बना देते हैं कि समझ में आएगा। मान लीजिए i बराबर लिमिट है 0 1 x 1 माइनस x पर पावर 10 dx। देखो इस तरह सोचिएगा तो नहीं बनेगा। ये गुना कीजिएगा तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं। x हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, पूरा है तो बनेगा नहीं। तो मान लीजिए, माना कि 1 माइनस एक्स बराबर t हो गया। अब ये एक और हो सकता है, 1 माइनस टी बराबर x हो सकता है। इसको उधर ले जाइए, इसको। अच्छा, x के सापेक्ष कि t के सापेक्ष? t के सापेक्ष कीजिए। क्या करेंगे? अवकलन। आयु क्या है? समाकलन। तो d1 बाई dt माइनस dt बाई dt और dx बाई dt। तो कोई संख्या के अवकलन निकाला जाता है ना, तो 0 हो जाता है। आज सेम रहता है तो 1 रहेगा, तो dx बाई dt हो गया। इसलिए अब गुना कीजिएगा तो dx बराबर माइनस dt। कोई दिक्कत नहीं ना? अब सवाल में आते हैं तो एगो 0 है 1 है, तो लिमिट भी बदल सकते हैं। क्या करेंगे? लिमिट रखेंगे। ठीक, तो अगर जो x बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर 0 रखिएगा तो 1 घटा 0 बराबर t, तो t बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ 1 रखते हैं। अच्छा, ये हो गया लोअर लिमिट। कौन सा लिमिट हो गया? लोअर लिमिट, निम्न सीमा। माने कैसे बदला जाता है, यो बदल देते हैं। लिमिट कैसे बदलते हैं, सीमा कैसे चेंज करते हैं? निम्न सीमा। निम्न सीमा में क्या है? 0। हम क्या माने हैं? 1 माइनस एक्स टी बराबर माने हैं, माने ना जी। तो x का मान भर देंगे, क्या चीज? 0, तो आ जाएगा 1, तब नीचे वाला हो जाएगा 1। अच्छा, ऊंच सीमा। सीमा में आधा होता है या जो भी हो, आधा होता है ना अच्छा, ऊंच सीमा में चलते हैं तो t बराबर यही फॉर्मूला है 1x है, तो 1 ऊंच सीमा का 1 क्या हो जाएगा? 0। अब इसका लिमिट वो बदल गया, बदल गया। चलिए, क्लियर है? इतना बराबर क्या माने हैं? t माने हैं। अच्छा, x बराबर क्या है? 1 माइनस टी, तो उल्टा हम लिख देते हैं। x बराबर क्या है? 1 माइनस टी। अच्छा, इतना बराबर कितना है? t या t पर पावर,
आइए क्या हो गया माइनस डी टी, डी एक्स बराबर क्या आया है हमारा माइनस डी टी, माइनस बाहर निकल, टी से गुना करेंगे तो ये टी पर 10 हो जाएगा, आई हो जाएगा माइनस टी पर 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक और बात याद रखना, समझा देते हैं, भाई माइनस है ना तो ये भीतर वाला प्लस कर दो, प्लस का माइनस कर दो, पलट जाता है, माइनस से ये पलट गया, ध्यान से देखो, और टी पर 10 डी टी पलट दिए। एक और तरीका बताए हैं वो समझिए, ये दूसरा तरीका बताएं, तीसरा लिमिट बदल देंगे तो माइनस का प्लस, वो बताए हैं। चलो अब हमारे पास वो भी तरीका बता दिए हैं, ये भी तरीका बता दिए, अब एक और समझो, ये माइनस है तो अगर जब मन करे 1 0 करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दिमाग में समझ आया, ये सब बात याद रखिएगा। चलो जो सीधा है सीधे बनाते हैं, 1 0 माइनस कॉमन कर लेते हैं। अच्छा ये टी से गुना करेंगे तो टी पर 10 हो गया, आई टी पर 10 1 11, कोई दिक्कत, अब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो टी पर 10 डी टी हो गया, अब माइनस माइनस इंटीग्रेशन टी पर 11 इंटू डी टी। अच्छा अब क्या करेंगे, पावर बढ़ जाता है, 10 को है तो कितना हो जाएगा 11, 11 बटा एक, और लिमिट कितना है 1 से 0, अब माइनस तो बाहर ही ले, ये प्लस, ये टी पर 12 बटा 12 एगो बढ़ के लिखाता है, ठीक। अब एगो एक, अब क्या कीजिएगा यहाँ 1 बटा 11 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस है तो माइनस, अब टी के जगह 1 रखो तो 1 पर कितना भी वैल्यू हो 1 होगा, तो 1 पर 11 हो गया, 1 पर कितना हो गया 11, और 0 पर भी 11, अब प्लस ये वाला 12 हो गया, इसमें भी टी का मान भरेंगे 0 से 1 से ना 0, तो इसका भी मान हो जाएगा, तो 1 पर 12 घटा 0 पर 12, कोई दिक्कत। अच्छा माइनस 1 बटा 11 इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, आई हो क्या हो जाएगा 1 बटा 12, प्लस वाला पहले लिख दो 1 बटा, और माइनस वाला बाद में। अच्छा इतना तक दिक्कत है, 12 11 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा है? बोल नहीं रहा, इसका लिमिट बदल दो 0 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखो हम लोग कुछ गलत किए हैं, पहले लोअर लिमिट लिखाता है ना, पहले लोअर लिमिट उच्च सीमा लिखाएगा तब ना निम्न सीमा लिखाएगा, ये हमारा उच्च सीमा ये निम्न सीमा, चलिए तो ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 1 बटा, अब 12 है या माइनस पावर है -1 है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1 बटा 12, आंसर कितना है जी, आई सवाल का माइनस, दोनों का गुना करो 1 बटा 132, मार लो ठीक, इतना बनाना पड़ेगा। आगे आंसर, दिया ना,
कह रहा है कि x का मान भरना है और इसका मान ज्ञात करना है। मान हल कीजिएगा लोग तो आएगा -1/5। ठीक, अब यहाँ देखिए नीचे x रहता है तो log x हो जाता है। क्या हो जाता है? log x। तो सूत्र है। अच्छा, sin x का वही निकाल के है -cos x होता है, तो ये हो जाएगा। ये 6 जो है ना बट्टा में होना चाहिए, तो कहना में 6 बट्टा में है। cos का साइन तो ठीक है, साइन 3 चारों है, लेकिन जो थीटा के साथ रहता है वो बट्टा में चल जाता है। इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है। वह फार्मूला यहाँ है। tan का हमने क्या बोला है कि सेक होता है, और ये 2 है तो बट्टा में 2 होगा, तो बट्टा में 2 तो एक ही गो है, यहाँ ही है और कहीं है। ये tan का tan होगा ही नहीं, tan का सेक होता है, तो ये हो गया। अच्छा, ये वही लिमिट बना के आइए रहे हैं लोग। इसका पावर x² है तो क्या हो जाएगा? x पर 3, अब बटा भी 3, 1/3 कॉमन कर लेंगे तो x पर 3 हो जाएगा। इसका लिमिट कितना कर रहा है? 0 से 1। तब क्या कीजिए? 1/3, 1 पर 3 घटा 0 पर 3। अब 1 पर कितना हो पावर दीजिएगा तो 1 होगा, 0 0 1 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, बराबर 1/3 नंबर। अच्छा, ये तो फॉर्मूले से है। साइन 0, साइन का तो कॉस हो जाएगा, और कॉस 0 1 होता है। कितना होता है? cos 0 1 होता है। कॉस 90 0 होता है, तो 1 में से 0 घटाओगे तो 1 आएगा ना। क्या आएगा? 0 में से समझो, नहीं आए तो बता देते हैं। अच्छा, साइन का क्या आएगा? cos x। लिमिट क्या है? 0 π/2। तो 1 बार cos π/2 घटाओ cos 0। π/2 का मान होता है 0 और इसका मान होता है 1, तो -1 लिख लो। लेकिन एक और बात याद रखना, साइन का होता है -cos, तो माइनस वाला अब माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, बी नंबर हो गया। चलिए, उम्मीद तो नहीं था कि इतना जाता 50, चूंकि डिस्कशन में समय लगता है। पहुंचिएगा लोग 50 तक। अब इंटीग्रेशन निकाले हैं तो एक्स का एक्स से होता है। लिमिट है एगो ए एगो बी, तो ई एक्स के जगह बी कर दीजिए या घटाओ ई के पर बी कर दीजिए। तो एक्स के जगह घटाना है तो एक्स पर घटा दीजिए, क्या हो जाएगा जी? वो लिमिट पहले बी होगा ना, बाद में होगा सी। नीचे वाला हमेशा पीछे होगा, घटेगा। अच्छा, डीएक्स का तो एक्स होगा, और लिमिट कर रहा है ए और बी, यानी बी घटाओ ए, क्योंकि ये ऊपर ए पहले और ये बाद में। वो उच्च सीमा घटा तो कौन सा होगा? ये भी हो गया। कोई दिक्कत? 50 तक की बात है। फिर नेक्स्ट क्लास देखा जाएगा कल 50 तक। नहीं तो कल डिस्कशन सब्जेक्टिव करेंगे, फिर अगला दिन ऑब्जेक्टिव। कुछ कल फिजिक्स का भी डिस्कशन है। इंटीग्रेशन 49 का इंटीग्रेशन x है ना जी, x का x² हो जाएगा बटा 2, और लिमिट कितना है? 0 1 है, दिखाई दे रहा है ना? चलिए, अब 0 1 है तो 1/2 कॉमन कर लेंगे। अब जान है कि 1 का कितना पावर दीजिए तो 1 होगा, 1 घटाओ 0 यानी 1/2 है। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाए, कहते हैं ना समझ में आ जाए तो चांद पर आना, तो अगला साल फिर एगो a² b² फॉर्मूला होता है, a² - b², a + b और a - b। तो उसी प्रकार एक बार x + 1, एक बार x - 1 अब बटा x - 1। ये देखने में भारी है, काट दो तो हल्का है। x + 1 dx अलग अलग निकाल दो। अब निकालोगे तो x का वही लिखा के आए हैं ऊपर, x²/2, 1 का x प्लस के या c। देखो कौन आंसर है? बी नंबर। चलिए, आज इसी के साथ
क्लास समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा लोग, और शेयर कीजिए कि दूसरे को भी फायदा हो जाए। अब वही क्लास रिकॉर्डे हो रहा है, बात नहीं कीजिए लोग।